बिल्कुल चपात। और आगे बढ़ते हैं हम लाहौर की जानिब। वैसे सारे लोग कहते हैं ना, हमेशा से बचपन से ही सुनते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमया नहीं, लेकिन उन मसला ये है कि तुम लाहौर वेख ही नहीं सकते क्योंकि लाहौर से स्मोग ही नहीं है। और जो स्मोग है ये ना सिर्फ आंखों के लिए बल्कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसी वजह से स्मोग को आफत ज़दा भी करार दे दिया गया है और अलर्ट जारी कर दिया गया है जनाब इस हवाले से PDMA की जानिब से। और उन्होंने स्मॉग को कुदरती आफत करार दिया है। कहा है कि आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए उस हवाले से हंगामी बुनियादों पे काम और इक़दाम करने ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर सफ़र कर रही है, जिससे ज़्यादा शहर मुतासर हो सकते हैं। और गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर लाहौर ने फैक्ट्रियों पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया था और स्मॉग के ख़िलाफ़ गाड़ियों पर 3,75,000 रुपए के जुर्माने भी किए थे। और रवा हफ्ते में एंटी स्मोक ऑपरेशंस का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और लाहौर के दही और जो शहरी इलाकों में दर्जा हरारत हम देख रहे हैं कि मुसलसल गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से शहर के जो फ़िज़ाई मयार का इंडेक्स जो है वो लोग ख़ास तौर पर बच्चों के लिए गैर सेहतमंद जो है वो बख्श करार दिया गया। लिहाजा एहतियात करना अब लाहौर वालों को पड़ेगी, ना सिर्फ लाहौर वालों को, पूरे पंजाब वालों को। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब एक बार फिर से जो स्मॉग है ये अब इसको पंजाब का 5वां मौसम कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अब सर्दियों में ये ज़रूर आता है, तो कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है और क्या क्या एहतियात हमें करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पिछले चंद सालों से ये मुतवातिर देखा जा रहा है कि जैसे ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने आते हैं, इसके अंदर वहाँ पे जो है स्मॉग जो है मेजर मसला बन जाता है लाहौर के लिए। और आलमी इदारा सेहत ने कई सालों से पाकिस्तान को वार्न कर रहा है, क्योंकि लाहौर, न सिर्फ लाहौर बल्कि 2-3 और बड़े शहर पाकिस्तान के जो हैं दुनिया के टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर शामिल हैं। और इसके जो सेहत पे नुकसानात हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होते बल्कि लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ नमूनिया, दमा, क्या कहते हैं, खांसी, नज़ला, बुखार, आंखों में जलन। लेकिन अक्सर लोग फेफड़ों की बीमारियों से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि स्मॉग की वजह से आपको दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो बड़ा सीरियस मसला है हमारे मुल्क का ये। हाँ साहब, अब ये बताइएगा कि किस तरह से अपने घर के अंदर रहते हुए इन स्मॉग के पार्टिकल्स को काबू किया जा सकता है। बहुत सारे लोग घर के अंदर ऐसे मौसम में स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं, ये किस हद तक फ़ायदेमंद है? देखिए, बात यह है कि जाहिर है कि हम रेकमेंड तो यही करते हैं कि बाहर ना निकलें और मास्क पहन के रखें। लेकिन मौजूदा जो कोविड का दौर है, इसके अंदर जो है ऑलरेडी जो है कोविड जो है हमारे मुल्क में दोबारा सेकेंड वेव आई है। और जब घरों के अंदर ज़्यादा लोग रहेंगे और क्या कहते हैं खिड़कियाँ दरवाजे सर्दियों में बंद होंगे, तो इसमें बड़ा सीरियस मसला है कि कोविड को भी फैलने का चांसेस और बढ़े आएंगे। सर्दियों में इन जनरल वैसे भी फ्लू, नज़ला, जुकाम, खांसी एक से दूसरे को फैलता है और उसकी मेन वजह यही होती है कि वेंटिलेशन नहीं होती, खिड़की बंद होती है, दरवाजे बंद होते हैं, सर्दी की वजह से लोग घरों के अंदर रहते हैं। तो कोविड का जो खतरा है, जो कि पिछले साल नहीं था लेकिन अब वो मौजूद है, तो ये बड़ा एक मसला जो है वो हमारे मुल्क के अंदर है कि कैसे कंट्रोल करें। एक तरफ कोविड का खतरा है, दूसरी तरफ हम बाहर निकलते हैं तो बाहर जो है स्मॉग का खतरा है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जनाब जो है बच्चे अगर घर से बाहर जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो मास्क पहन के जाएं। कोशिश करें घर के अंदर भी मास्क पहन कर रखें। खास तौर पे घर में किसी को भी, एक को भी नज़ला है, जुकाम है, तो तमाम लोग मास्क पहने। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम चाहते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम हो तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग जो है घरों के अंदर जो है बिल्कुल उसको आम करें और कोशिश करें सनलाइट जो है घरों के अंदर आए, इससे भी जरासीम मरने में आसानी होती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि घर भी काफ़ी छोटे हैं, फिर घरों में हीटर का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या उससे क्या मज़ीद प्रॉब्लम बढ़ सकती है कि एक तो स्मॉग भी है और ऊपर से हम हीटर का इस्तेमाल भी ज़रा किया जाए, जिससे हमारी कमरे की सारी ऑक्सीजन साफ हो जाती है? देखिए, बिल्कुल हीटर का नुकसान जो है हर साल हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है, जो खास तौर पे गैस हीटर जो यूज़ करते हैं वो मतलब चूँकि गैस की सप्लाई इंटरमिटेंट हो जाती है और हर साल अमवात होती हैं पाकिस्तान के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से। इसके अलावा भी जो है जब जाहिर है कि किसी कमरे के अंदर आप हीट कर रहे हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो भी कंज्यूम हो जाती है, तो इसके नुकसानात हैं। और कोशिश करें कभी भी
जो है वो हीटर जला करके ना सोया जाए और खिड़की का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है खुला रखा जाए, ताकि खुदा न करे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर ऑक्सीजन आपके रूम में मौजूद हो आपकी सांस लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता एहतियात के हवाले से जो कि इस मौसम में हमें करनी चाहिए, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ स्मॉग ज़्यादा है वहाँ। इसलिए लाहौरियों आपने और स्पेशली जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, कोरोना से बचने के लिए तो मास्क इस्तेमाल करना ही है, लेकिन स्मॉग के लिए भी इसका इस्तेमाल जो लाज़िम मज़ूम है और कोरोना के लिए तो इट्स अ न्यू नॉर्मल। क्या इट्स अ न्यू नॉर्मल।